नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट क्या होता है, इसका यूज़ क्यों करते हैं। जनरली क्रेडिट लिमिट हम जब भी किसी सन्ड्री डेबिटर या सन्ड्री क्रेडिटर यानी किसी दुकानदार से सामान खरीदते हैं या किसी कस्टमर को सामान बेचते हैं, तो जब भी हम किसी दुकानदार से सामान उधार खरीदते हैं या किसी को उधार बेचते हैं तो उसके लिमिट को हम सेट करते हैं कि हमें उधार कितने दिनों तक के लिए देना है या कितने अमाउंट का उधार हमें देना है। तो क्रेडिट लिमिट के थ्रू हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो भी हमारे डेबिटर हैं या क्रेडिटर हैं उनको उधार कितने दिनों के लिए देना है और कितने रुपए तक का देना है। इन दोनों चीज़ को सेट करने के लिए हम क्रेडिट लिमिट का यूज़ करते हैं। जब हम क्रेडिट लिमिट में अगर अमाउंट सेट कर देते हैं 20,000 और उसके बाद जब उस कस्टमर को 20,000 से ऊपर हम सेल करते हैं तो आपके स्क्रीन पर एरर मैसेज आता है कि आपकी लिमिट जो 20,000 सेट है और 20,000 से एबव का आपका अमाउंट आ रहा है, उस कंडीशन में स्क्रीन आपका सेव नहीं होता है। तो आइए इसे लैब के थ्रू समझते हैं। क्रेडिट लिमिट के लिए सबसे पहले आपको लेज़र ओपन करना है। तो लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट ओपन था, मैं बैक करता हूँ। लेज़र खोलने के लिए आप अकाउंट इन्फो में जाते हैं, लेज़र में जाते हैं, क्रिएट करते हैं। लेज़र क्रिएशन स्क्रीन में आपको F11 दबाना होता है। जब आप F11 दबाते हैं आप देखते हैं तो अकाउंटिंग फ़ीचर का ऑप्शन सामने अवेलेबल हो जाता है। इसमें आपको मेंटेन बजट एंड कंट्रोल ऑप्शन होता है, इसे यस करना होता है। तो अभी आप जब लेज़र स्क्रीन पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपका मेंटेन बिल बाय बिल, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड और इसके नीचे दो ऑप्शन है, बट क्रेडिट लिमिट ऑप्शन आपको शो नहीं कर रहा है। जिसे एक्टिवेट कराने के लिए हम F11 दबाते हैं। F11 दबाने के बाद मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को यस करते हैं। जब मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को यस करते हैं और करके स्क्रीन को सेव कराते हैं कंट्रोल ए से, तो आपका क्रेडिट लिमिट एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ आप सामने देखते हैं तो स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन शो कर रहा है, यानी आप कितने रुपए का अमाउंट का सेल करेंगे, उधार कितने का देंगे, वो चीज़ आप यहाँ सेट कर सकते हैं। अगर आपने सपोज 20,000 सेट कर दिया तो उसके ऊपर अगर आप सेल आउट करते हैं तो स्क्रीन एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पर एक लेज़र हम क्रिएट करते हैं। सपोज़ हम बनाते हैं ABC कंप्यूटर हमने बना लिया और ये हमारे लिए सपोज सन्ड्री डेबिटर है यानी कस्टमर है, तो हम सन्ड्री डेबिटर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड कितने दिनों के लिए उधार देंगे उसे आप सेट कर सकते हैं। सपोज़ हम 10 दिन के लिए उधार देंगे तो ये लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए क्रेडिट लिमिट का मतलब इस कस्टमर को कितने रुपए का उधार हम देंगे। सपोज़ हम 20,000 का उधार इसे दे सकते हैं, 20,000 से ऊपर का उधार हम नहीं देंगे। इसके लिमिट को हमने सेट कर दिया 20,000, एंटर करते हैं। बाकी डिटेल एड्रेस आप नोट करके इसे सेव करा देते हैं। इस तरीके से हमारा लिमिट ABC कंप्यूटर का सेट हो गया 20,000 10 दिनों के लिए। अब इसकी एंट्री हम सेल्स अकाउंट के अंतर्गत करेंगे, जिसे स्केप बटन से हम बैक आते हैं। यहाँ पर हम अकाउंटिंग वाउचर ओपन करते हैं। क्रेडिट लिमिट सेट करने के बाद अकाउंटिंग वाउचर ओपन करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आप यहाँ सेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से F8 दबाते हैं तो आपका सेल्स खुल जाता है। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो नेम ऑफ़ आइटम दे रहा है, क्वांटिटी रेट दे रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं आइटम को नहीं देता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर अकाउंटिंग इनवाइस पर क्लिक करता हूँ। अकाउंटिंग इनवाइस पर क्लिक करके देखिए आपका पर्टिकुलर आ गया, रेट आ गया, यानी आइटम आपका हट गया। अब आप सेल करना चाहते हैं उधार तो आप एंटर दबाते हैं। किसे सेल करना चाहते हैं तो ABC कंप्यूटर, तो आप ABC कंप्यूटर लेते हैं। यहाँ डिटेल भरते हैं। यहाँ पर स्पेस बटन दबाते ही आपके सामने लेज़र का लिस्ट आ जाता है। तो चूँकि आपने यहाँ सेल्स अकाउंट का लेज़र नहीं बनाया है, इस वजह से आपका सेल्स स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। अगर लेज़र कोई सामने स्क्रीन पर नहीं रहता है तो उसके लिए हम शॉर्टकट तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका होता है अल्ट के साथ C दबाते हैं। दबाते ही लेज़र क्रिएशन स्क्रीन खुल जाता है, जो कि आपका देखते हैं तो लेज़र क्रिएशन आपका सेकेंड खुल गया। यहाँ पर हमने एक लेज़र बनाते हैं सेल्स अकाउंट का, क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं। अंडर ग्रुप इसका डालते हैं सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट का अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट होता है। अब यहाँ देखिए इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसमें यस रहेगा। बहुत सारे लेज़र में हमने इसे नो बताया था क्योंकि स्टॉक आइटम का लिस्ट शो नहीं कराना था, बट यहाँ सेल्स जब करेंगे तो स्टॉक आइटम का लिस्ट शो कराना है, इस वजह से इसमें यस रहेगा। इसके बाद इस स्क्रीन को हम सेव कराते हैं। नेक्स्ट, आप कितने रुपए का आप सेल आउट कर रहे हैं, तो आपने लिमिट 20,000 का लगाया। अगर आप 20,000 तक का अमाउंट देकर एक्सेप्ट कराते हैं तो स्क्रीन आपका एक्सेप्ट करेगा, आपसे एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट कराते देखिए स्क्रीन आपकी सेव होगी। बट
वही अगर इस लेज़र को सेल करते हैं, इस लेज़र पर ABC कंप्यूटर को सेल करते हैं 21,000 का, तो स्क्रीन आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। पिछले स्क्रीन को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से हम पेज अप दबाते हैं। जब पेज अप दबाते हैं तो पिछला स्क्रीन आपका ओपन हो जाता है। तो पेज अप से हमने इसके स्क्रीन ओपन कर ली। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम 20,000 को 21,000 लिखकर एक्सेप्ट कराते हैं। आप यहाँ देखें तो क्रेडिट लिमिट 20,000 का सेट है, जो कि हमने 21,000 यहाँ पर दिया। इसके बाद जब एंटर कर सेव कराते हैं, आपको एरर मैसेज आता है, क्रेडिट लिमिट ऑफ ABC कंप्यूटर 20,000 एक्सीडेड करेंट 21,000। तो ये आपका लिमिटेशन एक होता है कि आपको कितने का सेल आउट करना है, कितने रुपए तक का आप उधार कस्टमर को देंगे। तो हर एक सन्ड्री क्रेडिटर या सन्ड्री डेबिटर के लिमिट को सेट कर सकते हैं। क्रेडिटर यानी आप खरीदेंगे तो कितने का उधार लेंगे आप अपना सेट कर सकते हैं, और आप बेचेंगे तो कितने का उधार दे सकते हैं, और किस कस्टमर को कितने का उधार दे सकते हैं, उस चीज़ को आप सेट कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों क्रेडिट लिमिट ऑप्शन का यूज़ हम करते हैं।